देश में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए लोगों से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं खरीदने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब तक देश में E100 ईंधन पर चलने वाली गाड़ियां उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक लोग नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खरीदने से बचे। उनका आरोप है, मौजूदा E20 नीति से आम लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। सरकार इस मुद्दे पर सही जानकारी देने के बजाय आलोचकों पर कार्रवाई कर रही है। केजरीवाल ने दावा किया, E20 की सच्चाई छिपाने के लिए सरकार सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल उठाने वालों पर FIR दर्ज करवा रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है, एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, प्रदूषण में कमी लाना है। सरकार E20 ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। ऑटो कंपनियां भी इसके अनुरूप ही वाहन तैयार कर रही हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष E20 नीति पर सवाल उठा रहे तो दूसरी ओर सरकार इसे देश के ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रही है। फिलहाल E20 और E100 को लेकर बहस जारी है। क्या ये नीति आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होगी या विपक्ष की आशंकाएं सही हैं? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। मुझे पूरा यकीन है कि आज सरकार भी ये कार्यक्रम देख रही होगी। जब भी इनके मंत्री आते हैं, कहते हैं E20 सेफ है, E20 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, E20 के खिलाफ आवाज उठाने वाले एंटी नेशनल हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज हमने इतनी सारी टेस्टिमनीज आपके सामने रखी, आज हमने इतने सबूत रखे। लोकल सर्कल्स करके एक संस्था है, उसने देश भर में 45,000 व्हीकल इस्तेमाल करने वालों का सर्वे किया। उसमें पता चला 67% लोगों की माइलेज कम हो गई, 45% लोगों के इंजन खराब हो गए। आज जितने लोगों ने अपनी व्यथा रखी, ये सारे झूठे हैं, ये सारा गलत है। और ये इनके मंत्री आके कहते नहीं E20 ठीक है। अरे काउंटर में कुछ तो रखो, कोई रिपोर्ट रखो, कोई साइंटिफिक स्टडी रखो, कोई इंजीनियरिंग की बात रखो। कुछ नहीं रखेंगे। हमने स्टडी करा ली। अरे स्टडी करा ली तो स्टडी की कोई रिपोर्ट तो होगी, वो रिपोर्ट तो दिखाओ। हम भी पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा ही हैं। तुम्हारी डिग्री तो नकली है, हमारी डिग्री असली है। मेरी डिग्री लोगों ने RTI में मांग रखी है और मेरे इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर से हूं, उन्होंने दी हुई है। मेरे कितने नंबर आए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सारे दे रखा है। उनकी डिग्री मैंने मांग ली, मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस कर रखा है। गुजरात में मेरे खिलाफ ट्रायल चल रहा है कि उनकी डिग्री क्यों मांगी मैंने। तो हम भी पढ़े लिखे हैं। आपकी अगर रिपोर्ट है तो रिपोर्ट दिखाओ। बातचीत तो होनी चाहिए देश के अंदर। जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है उनके खिलाफ FIR करा देते हो। मनीष कश्यप को नाक में दम कर रखा है। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी नाक में दम कर रखा है इन्होंने। सही बोल रहे हैं लोग, अभी तो मजाक चल रहा था, कॉमेडी थी, लेकिन सही बात है। जो जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, FIR करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब E20 गड़बड़ है। E20 सही होता तो आमने सामने बैठ के बात करते। हम 2 सबूत हम रखते, 2 सबूत तुम रखते। लेकिन जब तुम धमकी दे के कुछ करा रहे हो तो इसका मतलब गड़बड़ है। आज उसके ऊपर बात होगी कि क्या गड़बड़ है।